Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture I will discuss about cavitation. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने इस टर्म को सुन रखा होगा, अगर नहीं सुन रखा है तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। नाउ जब आपने कहीं भी टर्बाइंस और पंप्स का केस देखा होगा, वहाँ पे कैविटेशन ज़रूर ही देखा होगा, उसको स्टडी किया होगा। तो जो इसकी डेफिनेशन में है वो पहले देखते हैं। कैविटेशन बोलते किसको हैं उसको समझते हैं। तो इट इज़ इन द फ्लूइड फ्लो व्हेन द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द फ्लो बिकम्स लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है और एक ऐसा कंडीशन अराइज होगा कि जो प्रेशर होगा फ्लो की वो वेपर प्रेशर ऑफ फ्लूइड से लो हो जाए। अगर इन केस एट द गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पे द बबल फॉर्म्ड क्या होगा, जब वेपर प्रेशर से भी फ्लो की प्रेशर लो हो जाएगा एट अ गिवन टेम्परेचर तो बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड इफ़ दीज बबल कैरीज इन ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर, अगर ये बबल एक हायर प्रेशर वाले रीजन में जाएंगे तो ये क्या होंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। तो द बबल गेस्ट कोलैप्स एंड इट में इरोड द सरफेस, दिस इज़ नॉन एज पीटिंग, ठीक है, और कैविटेशन फेनोमेनन, ठीक है। तो अगर किसी भी पाइप में फ़्लो हो रहा है या फिर कहीं पे भी फ़्लो हो रहा है, जो इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो इस फ्लो की कुछ प्रेशर है, सपोज दैट पी। अगर पी की वैल्यू उस अमाउंट तक लेस हो गई कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है इसमें जो फ्लो कर रहा है उससे भी कम हो गई तो क्या होगा, बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा इस फ्लो में। और जब ये हायर प्रेशर रीजन में जाएगा तो ये बर्स्ट हो जाएंगे। बर्स्ट होने से क्या होगा, जो पाइप का सरफेस होगा या फिर जो इसमें अगर ब्लेड्स लगे तो ब्लेड्स होंगे तो उसमें पीटिंग स्टार्ट हो जाएगा, इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं कैविटेशन, उसी को कहते हैं कैविटेशन। ओके, जो इरोजन होने लगेगा ड्यू टू बस्टिंग ऑफ या फिर कोलैप्स ऑफ बबल एट द इनलेट। और कहाँ कहाँ होता है, एट द इनलेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के इनलेट पे वहाँ पे प्रेशर लो होता है। तो अगर हम इतना ज़्यादा हेड बढ़ा दें जहाँ से हमें कि लिक्विड जो है मतलब कि वाटर उसको इनलेट करवाना है तो उसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा बढ़वा दें कि हमें इतनी प्रेशर कम करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर से भी कम हो जाए इनलेट पे, तो वहाँ पे कैविटेशन स्टार्ट हो जाता है। नाउ एट द एग्जिट ऑफ रिएक्शन टरबाइन, मतलब कि जो हम टरबाइन को रन करने के लिए जो हम स्टीम का यूज कर रहे हैं तो उसको इतना प्रेशर तक उसको डिक्रीज करें, उसकी एनर्जी यूटिलाइज करें कि उसका प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से भी कम हो जाए, तो वहाँ पे भी कैविटेशन का खतरा रहता है। तभी तो आप देखते होंगे कि ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं। नाउ अब यहाँ पे केस देखते हैं कि कैविटेशन किस तरीके से होता है। जैसे आपको एक चीज़ पता है, वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा दैट मीन्स दैट एरिया डिक्रीज हो रहा है, अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स दैट वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। जैसे फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग हो रहा है, कन्वर्जिंग सेक्शन है तो एरिया डिक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ के बाद एरिया इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स दैट यहाँ पे एरिया डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और यहाँ पे एरिया इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो ये वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है वो कहाँ से हो रही है, कौन से इक्वेशन से हो रही है। तो आपको दो चीज़ें पता है, अगर यहाँ पे 0.1 मान लें, यहाँ पे 0.2, तो दोनों पॉइंट के लिए हम लिखें तो इस वाले सेक्शन में P अपॉन में W प्लस V स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस Z इज इक्वल टू C कॉन्स्टेंट होगा टोटल एनर्जी। ना उस सेम यही इक्वेशन इधर भी P प्लस में W प्लस में V स्क्वायर बाई 2G प्लस का Z इज इक्वल टू C। तो Z की जो वैल्यू देखें डेटम हाइट अगर लें रेफरेंस से, किसी भी रेफरेंस से, तो Z की जो वैल्यू है दोनों पॉइंट पे सेम ही है, तो Z में तो कुछ अंतर आएगा नहीं। तो नाउ Z तो हमारा एक तरीके से कांस्टेंट हो गया।
अब जो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो ये जो प्रेशर हेड है वेलोसिटी हेड में चेंज हो रहा है, मतलब प्रेशर हेड डिक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। नाउ अब ये जो डाइवर्जिंग सेक्शन है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी हेड डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर हेड में कन्वर्ट होते जा रहा है, मतलब सेम एक दूसरे के अपोजिट हो रहा है। अगर जेड भी डिक्रीज इंक्रीज होता है तो कोई भी एक क्वांटिटी इसमें से डिक्रीज होगा तो दूसरा दोनों क्वांटिटी इंक्रीज होगा। ओके, तो आप समझ सकते हो इक्वेशन से। नाउ टोटल एनर्जी जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, डेट इज़ प्रेशर एनर्जी, प्रेशर हेड या फिर वेलोसिटी हेड या फिर डेटम हेड का समेशन रहेगा तो ये कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो फर्स्ट वाले केस में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और प्रेशर डिक्रीज कर रहा है एट जहाँ पे मिनिमम एरिया है वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा और प्रेशर जो होगा मिनिमम होगा। यहाँ के बाद क्या होगा, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी हेड जो है प्रेशर हेड में कन्वर्ट होते जाएगा। तो यहाँ पे इतना अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए और प्रेशर डिक्रीज हो जाए कि वेपर प्रेशर से भी लोअर प्रेशर हो जाए यहाँ पे, तो कैविटेशन का फिनोमेनन आ सकता है, कैविटेशन हो सकता है इस फ्लो में, इस पाइप में ना। अब यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है प्रेशर और वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी हेड प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर बहुत हाई रेट से जो है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस प्रेशर इंक्रीज हो तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो सेपरेशन का केस आ जाएगा। इसमें फ्लो सेपरेशन होने लगता है, जो कि अलग से टॉपिक जब आएगा फ्लो सेपरेशन का तो पढ़ेंगे। तो क्या होता है, प्रेशर हाई रेट पे इंक्रीज होने लगे तो यहाँ पे एडेज बनने लगते हैं, ठीक है, मतलब लिक्विड जो होता है रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होते जाएगा, सिर्फ जो बीच वाला पार्ट रहेगा वो सीधा डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो एडेज बनेगा तो फ्लो सेपरेशन होने लगता है। ओके, जैसे अगर हम शो करना चाहें किस टाइप से वेपर प्रेशर होता है, तो आपने जैसे देखा था वाटर के लिए 2.5 किलो पास्कल था जब हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था। वेपर प्रेशर टॉपिक इसी के लिए पढ़ा था, कैविटेशन अच्छे से और समझ में आ सके। तो वेपर प्रेशर वाला हम देखा था 2.5 किलो पास्कल वाटर के लिए, 30 किलो पास्कल वेपर प्रेशर होता है गैसोलीन का, और मरकरी का सबसे कम यानी कि 0.17, इन तीनों में सबसे कम होता है किलो पास्कल। तो अगर हमें शो करना है वेपर प्रेशर तो क्या हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर शो करेंगे? जैसे वाटर का शो करना 2.5 किलो पास्कल यहाँ पे शो होगा, नो नॉट एट ऑल, ये जो होगा जीरो प्रेशर लाइन पे शो होगा। तभी मैंने यहाँ पे क्रॉस कर रखा है और यहाँ पे बता रखा है वाटर के लिए 2.5 किलो पास्कल। सेम उसी तरीके से मरकरी के लिए क्या यहाँ शो करेंगे कि 0.17 किलो पास्कल होता है Hg का वेपर प्रेशर? नहीं, इसको भी जीरो लाइन्स पे ही शो करेंगे, लाइक दैट। ओके, ये हमारा करेक्ट होगा। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू।